Welcome back. So today's topic is self-medication in dentistry. So dentistry के अंदर हमारी सबसे बड़ा मसला जो क्रिएट हो जाता है दैट इज सेल्फ मेडिकेशन। जब तक पेशेंट आपके पास आता है उसकी प्रॉब्लम इतनी आगे जा चुकी होती है कि हमें यूजुअली एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स करने पड़ जाते हैं, जो कि हम बड़े आराम से थोड़ी सी ट्रीटमेंट से मसला हल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सेल्फ मेडिकेशन से जो आज हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे वो एंटीबायोटिक्स हैं कि एंटीबायोटिक्स आपको लेनी चाहिए खुद से या नहीं लेनी चाहिए। सो अगर हम पॉइंट्स पे इसको ले जाएं तो पहला पॉइंट है हमारे पास रॉन्ग डायग्नोसिस। आमतौर पे आपको प्रॉब्लम हो रही होती है कैविटीज की वजह से या गम डिजीज की वजह से या एब्सेस की वजह से। सो फॉर डेंटल कैविटीज आप डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग्स करवा सकते हैं। गम्स प्रॉब्लम्स के लिए आप स्केलिंग करवा सकते हैं और एब्सेस के लिए यस यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, तो आप लेंगे, आप खुद से नहीं लेंगे। सो डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द हो रही थी और मैंने इसके लिए जो है वो एक सफेद गोली और एक नीली गोली ये मैंने ले ली। 3 दिन तक मैं लेता रहा, सुबह लेता था, दोपहर को भूल जाता था, रात को कभी लेता था, कभी दोपहर को ले लेता था, तो मेरी दर्द कभी ख़त्म हो जाती थी, कभी आ जाती थी। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। सो याद रखें आपने इस तरह से दवाइयाँ नहीं लेनी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको वही दवाइयाँ दे रहे होंगे तो वो असर ही नहीं करेंगी और फिर हमें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। वो एक एटम बम की तरह आपकी बॉडी पे गिरेंगी और उनके फायदे से ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। सो याद रखें कि जैसे ग्लोबली सारी दुनिया में इस चीज़ का इफेक्ट आया है, अब एंटीबायोटिक्स मिनिमम अगर आपने लेनी है तो 5 डेज मिनिमम, वरना कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको 7 डेज तक भी जाना पड़ता है। और याद रखें कि प्रॉपर डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एंटीबायोटिक्स की डोजेज सुबह शाम होती है, कुछ की 1 दफ़ा होती है और कुछ की 3 दफ़ा होती है। सो याद रखें आपने अपनी मर्जी से कभी भी डोज को, डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब हो गया या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मेरा दिल घबरा रहा था, आपने डोज को 2 डोज को 1 नहीं करना, 3 डोज को 2 नहीं करना या 1 दिन मिस नहीं करना या डोजेज को कम नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं लेना। याद रखें अगर आप यह सारा कुछ करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आपको क्योर नहीं हो सकेगा प्रॉपर्ली और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे हम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आमतौर पे अगर आपका दांत इन्फेक्टेड हो जाता है। सो आप क्या करते हैं, आप कहीं किसी से पूछा, उससे पूछा और जो उसने कोई एंटीबायोटिक या कोई पेन किलर वगैरह ली थी आप भी वो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। आपकी इन्फेक्शन थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाती है, उसके बाद फिर से आ जाती है। सो आप 2-4 दफ़ा इस तरह करते हैं। अगर आप ये चीज़ वक्त पे करा लें, आपको इन्फेक्शन हुई